पार्ट थर्ड को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव पैसिव में इंटरेस्टेड हैं और आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखा होगा। तो यदि आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझिए, उसके बाद पार्ट थर्ड को देखिए, तभी आप एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो जो वाक्य हमारे इंपरेटिव होते हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, और आज मैं आपको इंपरेटिव का एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा फार्मूला देने वाला हूं। यदि इस फार्मूले को आप याद कर लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो मेरा आपसे वायदा है आप भविष्य में कभी भी इंपरेटिव पैसिव वॉइस से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि वाक्य आपका इंपरेटिव हो, अब सवाल उठता है सर इंपरेटिव का पता कैसे चलेगा? तो इसका मतलब है जो वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं वो हमारे इंपरेटिव माने जाते हैं। अब शॉर्ट डेफिनेशन याद रखिए, ज्यादा लंबी डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़े। तो जो वाक्य हमारे वर्ब से शुरू हो जाते हैं, जो आदेशवाचक होते हैं, वो हमारे इंपरेटिव होते हैं। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला डिजाइन किया है। शुरू में आपको लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी, और फिर बाय यू लगाना है। तो ये फार्मूला बच्चों आपको याद करना है। अब ये फार्मूला काम कैसे करेगा देखें बच्चों। जैसे ओपन द डोर, तो देखो आपका वाक्य वर्ब से शुरू है और इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो ये आपका इंपरेटिव केस हुआ। तो इसको हम पैसिव रेडी कर रहे हैं, तो शुरू में फार्मूला लगाना है हमें लेट से, तो लेट लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बच्चों इसमें द डोर, तो हमने द डोर लगा दिया। उसके बाद बी लगाना है जो आपका कंपलसरी है फार्मूले में। उसके बाद वर्ब का थर्ड एक्शन, तो वर्ब है इसका ओपन, तो ओपन को चेंज करेंगे हम ओपन पे। इसके बाद हमें लगाना है ईटीसी, इसमें है ही नहीं ईटीसी, तो फिर बाय यू आपका कंपलसरी है बच्चों। तो इस तरह से वाक्य तैयार होगा, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। दूसरा केस देखिए बच्चों, डू इट, तो देखो बड़ा मजेदार सेंटेंस है ये। तो यहां पर एक करने का एक्शन है ना कि हेल्पिंग वर्ब, तो डू इट, इसे करो। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखें बच्चों। तो हमें फार्मूला लगाना है लेट, तो यहां पर हम लेट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें इट, तो इट लगा देंगे। इसके बाद बी, तो हमें यहां पर बी लगाना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। इसके बाद ईटीसी इसमें भी नहीं है तो हम छोड़ देंगे। फिर बाय यू आपको कंपलसरी लगाना है, तो लेट इट बी डन बाय यू। तो इस तरह से आपका वाक्य कंप्लीट होगा बच्चों। और ये वाक्य बच्चों नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव की पहचान क्या है? तो जैसे ये वर्ब से शुरू है तो नेगेटिव सेंटेंस आपका डोंट से शुरू होगा, तो वो डोंट से शुरू होगा, तो डोंट से वो नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने लिखा है यदि वाक्य डोंट से शुरू हो मतलब नेगेटिव हो तो हमें बी से पहले केवल नॉट लगा देते हैं। ध्यान देना, बी से पहले नॉट लगा देते हैं तो आपका पैसिव नेगेटिव हो जाता है। तो आपको इसी फार्मूले को यूज करना है, बस बी से पहले यहां पर आपको नॉट ऐड कर लेना है। समझ रहे बच्चों, बी से पहले यहां पर नॉट ऐड कर लेना है। तो हम चेक करेंगे, डोंट से सेंटेंस हमारा शुरू है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो हमें शुरू में लगाना है लेट। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स। इसके बाद हमें देखना है बच्चों इसमें नॉट, तो हमें देखो बी तक हम पहुंचे फार्मूले में, तो बी से पहले हमने तीर लगाया हुआ है, तो यहां पे हमें नॉट लगा देना है। इसके बाद हम लगाएंगे बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है प्लग, तो प्लग का हो जाएगा आपका प्लक्ड। इसके बाद ईटीसी इसमें भी कुछ नहीं है, तो फिर आपको बाय यू लगाना है जो फार्मूले में है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हुआ, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड बाय यू। तो इस तरह से बच्चों हम लेट वाले केसेस की पैसिव वॉइस
रेडी करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की पेसिव वॉइस रेडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बात करेंगे बच्चों हम मॉडल्स वाले वाक्यों की। जो मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनकी पेसिव वॉइस हम कैसे तैयार करते हैं। यदि सेंटेंस में कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो समझ जाए कि ये पेसिव आपका मॉडल्स का होने वाला है। तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो क्वेश्चन में मॉडल्स है उसी को आपको यूज करना है, मतलब इनमें से जो भी है इनमें से आपको वही आंसर में लगाना है। उसके बाद बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ईटीसी, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए बच्चों, जैसे आई कैन प्ले द क्रिकेट नाउ, तो इस कैन से पता चला कि हमारा मॉडल्स हो गया। तो आपको कैन वाले रूल के हिसाब से इसको रेडी करना है। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें द क्रिकेट, तो यहां पर आप द क्रिकेट लगा दीजिए। इसके बाद आपको मॉडल्स, तो मॉडल्स क्या है इसमें कैन, तो आपको यहां पर कैन लगा देना है। इसके बाद आपको बी लगाना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड। इसके बाद आपको ईटीसी, ईटीसी इसमें नाउ, और उसके बाद है आपका बाई, और उसके बाद है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो इस तरह से आपका पेसिव रेडी होगा, द क्रिकेट कैन बी प्लेड नाउ बाय मी। आगे देखेंगे बच्चों, इसमें ही आपको थोड़ा सा नोट ध्यान रखना है। यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो आपका मॉडल्स है यदि चेंज हो जाए, मतलब पास्ट फॉर्म में हो, उसके साथ हैव भी ऐड हो, तो थोड़ा सा रूल चेंज करना होता है। जैसे शुड की जगह आ जाए शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव या मस्ट हैव, तो आपको जहां पर आप बी लगा रहे थे, बी को हटा के उसके स्थान पर बीन लगा देना है। तो बी को हटा के उसके स्थान पर बीन लगाना है, बाकी आपका यही फार्मूला काम करेगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे, दे शुड हैव इट इन द फूड नाउ। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड। इसके बाद देखेंगे बेटा मॉडल्स, मॉडल्स क्या है इसका शुड हैव, तो आपको शुड हैव ही रहने देना है, शुड हैव। उसके बाद है आपका बी, तो बी की जगह पर आपको बीन लगाना है, ध्यान रखें यही इसका चेंज है, बी की जगह पर बीन लगाना है। उसके बाद है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में इसमें इटिन, तो इटिन हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ईटीसी, तो ईटीसी है इसमें, तो नाउ लगा दीजिए। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम। तो इस तरह से आपका वाक्य तैयार होगा, द फूड शुड हैव बीन ईटन नाउ बाय देम। तो इस तरह से आपके मॉडल्स वाले केसेस में हम पेसिव रेडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये पेसिव वॉइस भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इस तरह से आपका पार्ट थर्ड भी यहां पर फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारे पेसिव वॉइस के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहीं पर बच्चों आपका एक्टिव पेसिव का सफर खत्म होता है।